सुप्रीम कोर्ट ने एक्साइज केस और शराब नीति के कथित घोटाले में 17 महीने से जेल में बंद आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। दिल्ली की शिक्षा क्रांति के नायक माने जाने वाले मनीष सिसोदिया का हरियाणा और दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले बाहर आना एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। मनीष सिसोदिया की जमानत से राजनीतिक पंडित अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत मिली है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने 9 मार्च 2023 में उन्हें एक्साइज केस मामले में गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्होंने 28 फरवरी 2023 को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही जांच एजेंसियों द्वारा 500 जगहों पर रेड, दर्जनों लोगों से पूछताछ के बावजूद एक भी सबूत नहीं मिला। बता दें कि संबंधित मामले की गिरफ्तारी में जल्द जमानत मिलना मुश्किल होता है। हालांकि जांच एजेंसियों के पास घोटाले से जुड़े एक सबूत न होने से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। आपको बता दें कि पीएमएलए कानून के तहत जमानत नहीं मिलती, लेकिन मनीष सिसोदिया पर चल रहे तथाकथित घोटाले में एक भी सबूत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। दरअसल कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसी मामले में मनीष सिसोदिया पर शराब विक्रेताओं को रिश्वत देने का आरोप लगा था। ईडी अगस्त 2022 में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में संबंध में पीएमएलए के तहत एक्साइज केस के एक मामले में जांच कर रही थी। मनीष सिसोदिया के केस में सबूत न मिलना और उनकी गिरफ्तारी के पीछे बड़ी राजनीतिक साजिश का संदेश साबित होता दिख रहा है। 17 महीने की गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया के दिल्ली के घर से लेकर गांव वाले घर तक जांच एजेंसियों ने रेड की, लेकिन इसके बावजूद जांच एजेंसियों को मनीष सिसोदिया से जुड़े पर्याप्त सबूत नहीं मिले। मनीष सिसोदिया के घर वालों से भी पूछताछ की गई और अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं से लगातार पूछताछ की गई थी। पूरे प्रकरण के बाद साफ इशारा होता है कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को राजनीतिक द्वेष और आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने फैसला मनीष सिसोदिया के पक्ष में सुनाया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को लंबे समय से जेल में रखा गया है। बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का एक पहलू है। बेंच ने कहा कि सिसोदिया को शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत को सजा के तौर पर नहीं रोका जा सकता और निचली अदालतों को यह समझने का समय आ गया है कि जेल नहीं, जमानत ही नियम है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से लंबे समय तक ट्रायल में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए कहा कि जांच एजेंसियों ने त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया है और त्वरित सुनवाई का अधिकार स्वतंत्रता का एक पहलू है। अपने कड़े शब्दों वाले आदेश में आदेश देने वाली पीठ ने कहा कि मनीष सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिससे वह त्वरित सुनवाई के अधिकारों से वंचित हो गए हैं। पीठ ने कहा कि इन मामलों में जमानत मांगने के लिए उन्हें निचली अदालत में भेजना भी न्याय का मजाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया ने 17 महीने जेल में काटे हैं, लेकिन ट्रायल में देरी होना अन्यायपूर्ण है। इस सिलसिले में कोर्ट ने संविधान के अनुसार उन्हें किसी भी सूरत में जेल में रखना ठीक नहीं समझा। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं जो ऊपर अदालत छोड़कर निचली अदालत में भेजा जाए।